ऐसी चीज़ें जिनका आपको जिम जाने से पहले पता होना चाहिए। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। मैं पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप वो जाके देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में। सप्लीमेंट्स असल में होते क्या हैं? सप्लीमेंट्स ऐसी चीज़ों को बोला जाता है जिनको हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं उन चीज़ों की कमी पूरी करने के लिए कि जो हमें डाइट से नहीं मिल रही। अगर आपने ये बात ध्यान से सुनी हो तो आपको समझ आ गया होगा कि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। इनको हम सिर्फ इसलिए ऐड करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें डाइट से या तो नहीं मिल रही होती या फिर जितनी हमें चाहिए होती हैं उससे कम क्वांटिटी में मिल रही होती हैं, तो इसलिए हम इनको अपनी डाइट में ऐड करते हैं और यही सप्लीमेंट्स का काम है। अब मार्केट में सप्लीमेंट्स कई किस्म के हैं, इतना हमारे पास खाने की डाइवर्सिटी नहीं है जितनी सप्लीमेंट्स की हो चुकी है, और इसकी वजह यही है कि हम लोग इन चीज़ों पर रिलाई करने लग गए हैं। हम भी हर चीज़ के लिए शॉर्टकट चाहते हैं, हर चीज़ की हम गोली चाहते हैं कि हम गोली खाएं और हमारा काम हो जाए। मार्केट में प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, क्रिएटिन है, कैफीन है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें नेचुरल फूड से भी अवेलेबल हैं, लेकिन एक स्टेज पे जाके हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सप्लीमेंट जो है वो बिल्कुल बेकार है। आप कह लो कि मैं सप्लीमेंट्स का फ़ैन हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि साइंटिफिक रिसर्च ने बहुत अच्छी एक कोशिश की और हमारे लिए ये चीज़ें बनाई। इन चीज़ों का हमें फ़ायदा है, लेकिन अगर हम इनको सही ढंग से यूज़ करें तो फ़ायदा है। मेरी कंडीशन, मैंने जैसे स्टार्ट किया, मेरी हाइट थी 5.11, ठीक है, और मेरा वेट था 60 kg। उस हिसाब से मुझे प्रोटीन कितना खाना था? 80 ग्राम, 90 ग्राम, या बड़ी भी किसी भी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे 100 ग्राम प्रोटीन खाना था। 100 ग्राम प्रोटीन डाइट से लेना बहुत ईजी है, लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस होते हैं हमारी हर चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। उस कंडीशन में हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी डाइट से मेरा प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा तो मैं अपनी डाइट में 1 स्कूप वे प्रोटीन का ऐड कर सकता हूँ। कोई बहुत एडवांस एथलीट है, कोई प्रोफेशनल है, वो अपने हिसाब से चीज़ें ऊपर नीचे कर सकता है। तो ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये हमारी सपोर्ट के लिए बनाए गए हैं, ना कि ये हमारी डाइट का रिप्लेसमेंट है। सप्लीमेंट्स कभी भी डाइट को, नेचुरल फूड को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा सप्लीमेंट है जिसकी आपको सारा साल लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो मेरा ख्याल है कि वो सप्लीमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, ताकि आप ढूंढो कि आपकी डाइट में क्या ऐसा है हो रहा है, क्या ऐसी गलती हो रही है, या क्या आप ऐसा पॉइंट मिस कर रहे हो जिसकी वजह से वो सप्लीमेंट आपको लेने की ज़रूरत पड़ रही है पूरा साल के 12 महीने। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको सारा साल चलाना चाहिए। कोई भी चीज़ें आपको उसको ब्रेक ज़रूर देनी चाहिए। क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिसर्च और सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, वो भी पूरा साल नहीं चलता। तो अगर आपको कोई सप्लीमेंट या कोई ऐसी टैबलेट बाहर से खानी पड़ रही है जो सारा साल आप चला रहे हो, तो श्योर सी बात है कि आपको अपनी डाइट में कुछ करने की ज़रूरत है। अब इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन को समझाने के लिए या इसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मेरे ख्याल से ये बात काफ़ी है कि ह्यूमन बॉडी जो है उसमें 75% पानी है, ठीक है। अगर कोई चीज़ जिसका 75% एक चीज़ है और वो चीज़ की कमी हो जाए तो आप सोच सकते हो कि कितने नुकसान हो सकते हैं। अब हाइड्रेशन का एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है कि हम पानी पीते हैं या हम अपनी बॉडी में जो भी फ्लूइड्स डालते हैं वो फ्लूइड्स हमारी बॉडी से लॉस होते हैं कुछ प्रोसेसेस के थ्रू, जिसमें यूरिनेशन एक प्रोसेस है, जिसमें स्वेटिंग एक प्रोसेस है, ब्रीदिंग एक प्रोसेस है। इनके ज़रिए हमारी बॉडी में जो पानी होता है हम उसको अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। जब ये हमारी बॉडी से निकल जाता है, हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, हम दोबारा से वाटर इनटेक करते हैं और उस पानी को पूरा करते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको हाइड्रेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब अगर इसमें कोई कमी आती है, अगर ये प्रोसेस कम होता है तो उस स्टेट को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन के बहुत सारे नुकसान आते हैं। अगर सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं, आपने एक बात सुनी होगी कि इंसान खाने के बगैर जिंदा रह सकता है लेकिन पानी के बगैर ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। ये बात सच भी है, क्योंकि हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो पानी पे डिपेंड करते हैं। अगर हम फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के एस्पेक्ट से बात करें तो हमारी जो न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लूइड्स पे डिपेंड करती है। हमारी स्किन की क्वालिटी वो फ्लूइड्स पे डिपेंड करती है। हमारी जॉइंट हेल्थ जो है वो फ्लूइड्स पे डिपेंड करती है। इसके अलावा भी अगर फ़र्ज़ करें किसी वजह से आप डिहाइड्रेटेड है, होगा क्या नॉर्मल केसेस में, या एक आध दिन में अगर हो जाता है, उस दिन भी आपको वीकनेस फील होगी, उस दिन भी आपको हेडेक हो सकती है, आप एंग्जाइटी फील कर सकते हो, और सीवियर केसेस में अगर वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो गया किसी वजह से तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से अब आपको पानी की इंपॉर्टेंस या हाइड्रेशन की इंपॉर्टेंस समझ आ चुकी होगी। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि हाइड्रेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप सुबह सो के उठो, आप
आपने नाश्ता करना है तो आप कर लो, नहीं तो आप खाली पेट भी नीम गर्म पानी पी सकते हो। एक तो वो आपकी हाइड्रेशन वाला काम करेगा, दूसरा आपकी डाइजेशन में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फूड सोर्सेज हैं जिससे हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं। जैसे हमारा वाटरमेलन है, हमारी बेरीज हैं, हम कीवीज़ हैं, हम इस टाइप के फूड खा के अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुकम्बर है, उसमें 70% 80% तक पानी होता है, ठीक है। तो इस तरह के फूड अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हम अपनी डेली रूटीन में पानी की कमी को पूरा रख सकते हैं। आप कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो करो, सबसे पहले उसमें पानी पीने की कोशिश करो ताकि आपकी डाइजेशन बेटर रहे और आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन और उनकी असिमिलेशन का जो प्रोसेस है वो सफ़र ना करे। अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो है सोडियम और पोटाशियम के लेवल। मसला ये है कि हमारे इंडियन और पाकिस्तानी जो खाने हैं या बांग्लादेशी जो खाने हैं उनमें सोडियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम हर चीज़ में नमक इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं माजरत करता हूँ कि मैंने दूसरे कंट्रीज़ का नाम लिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई भी इस बात का गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ये समझाने के पर्पज़ से लिया। और किसी हद तक इंडिया की कई स्टेट्स के खाने और बांग्लादेश के खाने और पाकिस्तान के खाने ये मिलते जुलते हैं। तो बात करने का सिर्फ मकसद समझाना था, किसी को इंसल्ट करना या कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माजरत करता हूँ, ठीक है। सिर्फ मैंने ये बात समझाने के मकसद से की है। तो अब वीडियो को आगे लेके चलते हैं। अब सोडियम और पोटाशियम के जो लेवल हैं वो हमें मेंटेन करने लाजमी है। हमारे ख़ानदान में या हमारे आसपास किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी डाइट में से नमक कम करो, ठीक है। खाली नमक कम करने से कुछ नहीं होगा, हमें पोटाशियम के लेवल भी उसी हिसाब से मेंटेन करने पड़ेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के हिसाब से जो रिकमेंडेड डोज है वो सोडियम की जो मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज है अडल्ट्स के लिए वो 2300 मिलीग्राम है और पोटाशियम की 4700 मिलीग्राम है। यानी इनकी 1:2 की रेशो है। अगर आप 1 मिलीग्राम सोडियम ले रहे हो तो आपको 2 मिलीग्राम पोटाशियम भी लेना है, फिर आपका जो बैलेंस होगा। सोडियम लेवल को पूरा करने के लिए हमारे पास सॉल्ट तो है ही है, यानी अगर हमारी डाइट में कमी होगी तो नहीं, वैसे हम लोग की तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा रोटी पकती है उसके आटे में नमक है, ठीक है। हम अंडा खाते हैं उस पर भी हम नमक डालते हैं, सालन बनाएं या बॉयल करें हम उस पर भी नमक डाल के खाते हैं। जो भी खाना खाते हैं उसमें हम नमक लाजमी डालते हैं। तो सोडियम की कमी तो नहीं होने वाली। मेन जो मसला आता है वो आता है पोटाशियम का। पोटाशियम के लिए आपका बनाना बहुत अच्छा सोर्स है पोटाशियम का, आपके नट्स बहुत अच्छे सोर्स हैं, ड्राई फ्रूट जो हैं वो पोटाशियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं, कीवी एक बहुत अच्छा सोर्स है पोटाशियम का। तो लेकिन ये है कि हम इस टाइप की चीज़ें अपनी डाइट में ऐड नहीं करते, हमें लगती हैं ये महंगी हैं। हो सकता है ये चीज़ें महंगी हों, लेकिन बाद में कोई मसला बन गया तो हमने जो इलाज कराना है ये उससे ज़्यादा महंगी तो नहीं है ना, या हेल्थ पे जो रिस्क है ये उससे ज़्यादा ऊपर तो नहीं है। तो अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखें तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम मेंटेन कर सकते हैं। ये चीज़ें इतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी बाद में हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में मुश्किल है। तो ये सेकंड पार्ट आज ख़त्म हुआ, तो उम्मीद है आपको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल बिल्कुल नया है, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी करके लाता हूँ इसके लिए बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, इंटरनेट पे सर्चेस पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है। तो उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। जाते जाते एक बटन दबा देना, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे सपोर्ट हो जाएगी थोड़ी सी। थैंक यू।